तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारी फरवरी मंथ की क्लोजिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ने कड़ी मेहनत करके जो जो रैंक्स अचीव करने थे उनको हासिल किया होगा और अपनी इनकम को भी, अपने बिजनेस को भी जरूर बढ़ाया होगा। और आज हमारी मार्च मंथ की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को इस मंथ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मंथ भी आप खूब मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत के साथ आपने जो जो सोचा है उस सब को अचीव करके अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको मार्च मंथ के बिजनेस के लिए। एंड दोस्तों, इस मंथ हमारा थाईलैंड टूर भी जा रहा है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग जो इस टूर का हिस्सा बनने वाले हैं उन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप सभी लोग इस टूर पे जो है वो जा रहे हैं। एंड हम ये अश्योर करते हैं कि आप सभी जो भी इस टूर का हिस्सा बन रहे हैं इस टूर को खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब सारा घूमेंगे एंड बहुत कुछ यहाँ से सीख के अपनी आगे की जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के ऊपर भी फोकस करेंगे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है एवरी सैटरडे यानी कि हर शनिवार को हम लोग जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको प्रोडक्ट्स के प्रति और आपकी स्वास्थ्य के प्रति, आपकी त्वचा के प्रति, आपके बालों के प्रति आपको जो है वो जानकारी देते हैं। एंड इन सभी सेशंस को आप लोग अटेंड करते हैं, खूब सारा प्यार देते हैं और आपके इसी प्यार की वजह से हम सक्सेसफुली इस सैटरडे के सेशन को जो है वो करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे आपकी स्किन केयर का। स्किन केयर इज बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि स्किन केयर अगर हमारा अच्छा होगा तो ही हमारी स्किन जो है वो हेल्दी दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी एंड रेडिएंट दिखेगी। राइट। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि आपको भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन जो है उसकी जरूरत है। तो आज इस सेशन में, फेसबुक लाइव में, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें हैं हमें करनी चाहिए जिससे हम अपनी जो स्किन है उसको हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन केयर की जब भी हम बात करते हैं तो स्किन केयर एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और ये नहीं है कि ये एक स्टेप का प्रोसेस है, इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। राइट। तो उन सभी स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत अच्छा जो है एक स्किन केयर जो है उसको अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, ये बात हम सबने सुनी है कि जिस चीज की बेस यानी कि फाउंडेशन अच्छी होती है वो चीजें बहुत स्ट्रांगली बिल्ट होती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी चीज हो। अगर हम अपनी बेस को स्ट्रांग करेंगे, अगर हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करेंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे और बहुत अच्छा उसके ऊपर वर्कआउट कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब स्किन केयर की बात आती है तो इसका भी एक बेस होता है। राइट। एक प्रोसेस होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, दैट इज सीटीएम जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बेस की, क्योंकि जब तक हमारा स्किन केयर का बेस सेट नहीं होगा, स्किन केयर का बेस जो है वो नहीं बनेगा, तब तक आपकी जो स्किन है वो हेल्दी एंड ग्लोइंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आज इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो बेसिकली हमारा स्किन केयर का बेस है, जो कि सीटीएम का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज क्लींजिंग, वो क्या होता है और वो क्यों जरूरी है। राइट। आज थ्रू आउट सेशन हम इस चीज को समझेंगे। आपको मैं क्लींजिंग के प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, उनकी स्पेसिफिकेशंस भी जो है वो बताऊंगी और आप सभी लोग बहुत केयरफुली इसको सुनना, अपने नोट्स बनाना एंड डेफिनेटली इसको ट्राई करना अगर अभी तक आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे बेस की, यानी कि क्लेंजिंग। तो बेसिकली जो फेस क्लेंजिंग है ये हमारे स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही फंडामेंटल स्टेप है। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये जो क्लेंजिंग है ये हमारे फेस से डर्ट को हटाती है, यानी कि जो गंदगी है उसको साफ करती है। जो भी हमारी स्किन एक्सेस ऑयल को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारी त्वचा बहुत तैलीय हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, उसको ये रिमूव करती है। आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन जो है वो आपकी त्वचा पर पड़ता है, उसके पॉल्यूटेंट्स को ये रिमूव करता है।
अगर हम कहीं स्किन केयर के ऊपर मेकअप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस मेकअप को भी ये रिमूव करने का काम करता है और ओवरऑल हमें क्लियर एंड हेल्दी स्किन जो है वो प्रदान करने में हमारी मदद करता है। तो इट मीन्स क्लिनजिंग होता है सफाई, और सफाई इन सभी चीजों की, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो डर्ट है, चाहे वो पॉल्यूशन है, या फिर आपका मेकअप है, आपका स्किन केयर है, इन सब की जब तक अच्छी तरीके से सफाई नहीं होगी तब तक हमारा जो बेस है वो तैयार नहीं होगा। सो क्लिनजिंग का जो मेन पर्पस है वो यही है कि एक फंडामेंटल स्टेप है हमारे स्किन केयर रूटीन का, जो कि हमारी त्वचा से इन सभी चीजों को जो है वो दूर करके आपको एक क्लियर एंड हेल्दी स्किन जो है वो प्रदान करने में मदद करता है। सो द पॉइंट इज, अब ये क्लिनजिंग है वो क्यों जरूरी होती है, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी डर्ट है, राइट, उसको हमारे चेहरे से साफ करता है, जिसकी बदौलत क्या होता है, हमारे जो भी स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लीन रहते हैं। वरना अगर हमारे इन पोर्स के अंदर ये डर्ट जाएगा या इम्प्योरिटीज जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेकआउट्स होंगे, आपके एक्ने होंगे, बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी स्किन की जो क्लेंजिंग है वो रेगुलर होती रहे, ताकि ये जो ओपन पोर्स हैं उनकी भी अच्छे से साफ सफाई होती रहे और एक बढ़िया स्किन केयर रूटीन जो है वो आप फॉलो कर पाओ। वरना एज अ रिजल्ट आपके बहुत सारे पिंपल्स हो सकते हैं, बहुत सारा एक्ने हो सकता है, स्किन पे ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। तो ये था इसका फर्स्ट बेनिफिट कि क्लिनजिंग क्यों करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज, ये हमारी स्किन को प्रिपेयर करता है आगे के स्टेप्स के लिए। अब जैसे कि हमने देखा कि स्किन केयर रूटीन में बेसिकली क्या होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग के बाद अब बारी आती है टोनिंग की, फिर आती है हमारे सेरम्स, मॉइस्चराइजर्स की, फिर आती है हमारे एसपीएफ की। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, तभी दूसरी पे चढ़ोगे, तभी तीसरी पे आओगे, तभी चौथी पे आओगे, पांचवी पे, इस तरह करते हुए आप अपनी स्टेयर्स को कवर अप करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा ही दूसरी तीसरी जो है उस पर चढ़ जाओगे, तो ऑब्वियसली वो एक सही प्रोसेस नहीं है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ऐसे ही जब हम क्लिनजिंग करते हैं उसके बाद आती है हमारी टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीरम एप्लीकेशन या फिर हमारा सनस्क्रीन एप्लीकेशन। सो जब तक आप अपना फेस क्लिनज नहीं करोगे, राइट, आपके फेस पे डर्ट है, आपके फेस पे पसीना है, आपके फेस पे पॉल्यूटेंट्स है, तो अगर आप जब तक उसको साफ नहीं करोगे तो क्या आप उसके ऊपर ये जो है सनस्क्रीन लगा सकते हो या फिर फेस सीरम लगा सकते हो या कोई और क्रीम लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी स्किन और ज्यादा डल दिखने लगेगी और ज्यादा खराब दिखने लगेगी। सो इसलिए जब भी हम क्लिनजिंग करते हैं तो वो हमारी स्किन को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भी जो है वो प्रिपेयर करता है, ताकि उसके बाद हम अपना रोज वाटर या फिर टोनर लगा सकें। वो सेटल डाउन होगा तो हम उसके बाद फेस सिरम लगा सकें। फेस सिरम जो है वो हमारा ठीक मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद जो है वो अपने चेहरे पर देन मॉइस्चराइजर्स लगा सके, चाहे फ्रूट क्रीम है, चाहे कोल्ड क्रीम है, चाहे एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल है, सबका अपना अपना है जो जो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप लगाते हो। देन हम अपना सनस्क्रीन लगा सकें, कोई हम ट्रीटमेंट क्रीम लगा रहे हैं वो लगा सकें। तो बेसिकली ये सारे एक स्टेप्स हैं। तो जब तक हम क्लिनजिंग नहीं करते तो हमारी आगे के स्टेप्स के लिए जो हमारी स्किन है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं होगी। और अगर हमारी स्किन क्लीन नहीं होगी, पोर्स साफ नहीं होंगे, तो जो भी आप सिरम लगा रहे हो या जो भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो या जो भी आप अपनी स्किन ट्रीटमेंट क्रीम लगा रहे हो, तो वो तब तक अच्छे से आपकी त्वचा के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब यानी कि समा नहीं पाएगी। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम क्लिनजिंग करें, ताकि हमारे आगे के भी जो स्टेप्स हैं उनके लिए हमारी जो स्किन है हम उसको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर पाए, राइट। देन अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्लिनजिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा डर्ट है, जो भी हमारा पोल्यूशन है, जो भी हमारी गंदगी है चेहरे के ऊपर, ऑयल है, वो क्लीन होता है, राइट। तो जब हम अपनी रेगुलर क्लिनजिंग करते हैं तो वो हमारी
प्री मेच्योर एजिंग को रोकता है। मीन्स जैसे कि समय से पहले जब हमारे फाइन लाइंस रिंकल्स आने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पोर्स की वजह से होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी त्वचा के ऊपर डर्ट जमी होती है, जिसकी वजह से ये जो फाइन लाइंस, ये रिंकल्स, ये सारी चीजें हैं वो आपकी त्वचा के ऊपर जो है वो दिखने लगती हैं। तो ऐसे में अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्लिनजिंग करेंगे, तो ये हमारी त्वचा पर होने वाली जो प्री मेच्योर एजिंग यानी समय से पहले आने वाले आपके जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या फिर साइंस ऑफ एजिंग है, तो ये उनसे आपकी त्वचा को बचाने में हेल्प करता है, राइट। देन आफ्टर दैट कंट्रोल्स ऑयल एंड हाइड्रेशन। तो अगर आप रेगुलरली अपने फेस पे क्लेंजिंग करते हो, तो जो भी एक्सेस ऑयल होता है वो आपकी त्वचा से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑयल फेस पर आता है, जिसके कारण आपकी त्वचा बहुत ज्यादा तैलीय दिखती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी दिखती है, तो वो चीजें जो है वो कंट्रोल होती रहती हैं, और बहुत ज्यादा ऑयल हमारी त्वचा पर नहीं दिखता। इनफैक्ट हमारा जो नेचुरल हेल्दी ग्लो है वो हमारी त्वचा पर जो है वो मेंटेन रहता है, और हमारी त्वचा जो है वो वहां से अच्छा दिखना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द क्लेंजिंग, कि हमें क्लेंजिंग हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी डर्ट है, ये उसको रिमूव करती हैं। दूसरा, हमारे स्किन को आगे के स्टेप्स के लिए टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीरम, सनस्क्रीन, ट्रीटमेंट क्रीम्स, फेशियल, इन सब के लिए रेडी करती है। देन हमारी त्वचा पर होने वाले बढ़ती उम्र के लक्षणों को ये ठीक करने में मदद करती है, और जो भी एक्सेस ऑयल है या फिर हमारी त्वचा की नमी है, हाइड्रेशन है, उसको भी ये हमारी स्किन पे बचाने में मदद करती है। तो इसलिए हमारी स्किन के ऊपर ये जो क्लिनजिंग है वो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज हाउ ऑफन हमें अपनी स्किन की जो क्लिनजिंग है वो करनी चाहिए। मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें अपनी त्वचा की क्लिनजिंग कितनी बार जो है वो करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 बार अपनी फेस की क्लिनजिंग करनी चाहिए। एक तो सुबह जब आप नहाते हैं तब, उसके बाद रात को सोने से पहले की जो क्लिनजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रात को तो चलो हम फेस क्लीन करके सो जाते हैं, राइट, बट रात को जब हम फेस वॉश करते हैं उससे पहले हम दिन भर बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं इन्वायरमेंट को, सन को, मतलब पॉल्यूशन को, बहुत ज्यादा चीजें जो है उससे हमारे स्किन पे एक्सपोजर आता है, राइट। तो जब हम अपनी त्वचा को रात को क्लीन कर नहीं करते हैं, तो ये सारा का सारा पोल्यूशन, ये सारी की सारी गंदगी, ये सारा का सारा ऑयल एज इट इज हमारी त्वचा के ऊपर जो है वो रह जाता है, और हमारे जितने भी पोर्स हैं उनके अंदर जाके स्किन की अंदरूनी परत तक जो है वो चले जाता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड एक्ने जो है वो होने लग जाती है। तो ऑन एन एवरेज मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको जो है अपना फेस वॉश करना ही चाहिए विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश। इसके अलावा अगर हम जिमिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, आपके पोर्स जो है वो अनक्लॉग हुए होते हैं, मतलब खुले नहीं होते, ऐसे बंद होते हैं। तो उनके लिए ये जो क्लेंजिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो भी आपका पसीना है, स्वेट है, वो साफ हो, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करे। बैक्टीरिया का ग्रो करना मतलब क्लियरली एक्ने होना। तो हम तो ऑब्वियसली ये नहीं सजेस्ट करेंगे या नहीं चाहेंगे कि हमारी त्वचा के ऊपर ऐसा कुछ हो। तो अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे पसीना आ रहा है, तो उसके बाद जरूर अपना जो फेस है उसको फेस वॉश की हेल्प से जो है वो क्लीन करें। देन नेक्स्ट इज अवॉइड ओवर वॉशिंग। अब दोस्तों कुछ लोगों को हैबिट होती है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद अपना फेस वॉश करना है। सुबह उठे तब किया, नहाने टाइम किया, फिर दोपहर को किया, फिर शाम को किया, फिर रात को किया, मतलब ये ओवर वॉशिंग हो गई आपकी स्किन के लिए। तो अगर हम इतनी ज्यादा ओवर वॉशिंग करेंगे अपने फेस की, अपनी स्किन की, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा एसेंशियल ऑयल होता है, त्वचा के लिए जो ऑयल जरूरी है, ये उसको भी हमारी स्किन से जो है वो निकाल देगा। ये ऑयल को हमारी त्वचा से जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको वाइप आउट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, या फिर बहुत ज्यादा ड्राइनेस यानी कि रूखापन जो है वो आ जाता है। सो इसलिए
आप हर रोज दिन में 2 बार फेस वॉश करो। बट अगर आप कोई एक्सरसाइज करो, कोई वर्कआउट करो, कोई जिम करो, तो अगर पसीना आ रहा है तो उसके बाद भी करो। बट ये नहीं है कि दिन में 4-4 5-5 बार आपने जो है वो फेस वॉश करते रहना है, क्लिनजिंग करते रहना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी जो त्वचा के नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वाइप आउट हो जाएंगे, वो भी हमारी त्वचा से निकल जाएंगे, जो कि हमारी त्वचा की हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए जरूरी होता है। सो इसलिए ये एक वे है कि आपको कितना और कब फेस वॉश करना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज चूजिंग अ राइट क्लिंजर फॉर योर स्किन। हम क्या करते हैं, जब भी अपनी स्किन की बात करते हैं ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट है, हम उसको सही से वाइजली जो है वो चुन नहीं पाते। मैं ये चीज हमेशा से बोलती हूँ जब भी मैंने स्किन की बात करी है कि सर और मैम, अगर आपको आपकी स्किन टाइप नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टी जोन होता है यहाँ से यहाँ तक। इस टी जोन के माध्यम से आप सबसे पहले ये पता करें कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। राइट। अनटिल अनलेस आपको स्किन टाइप नहीं पता होगी, तब तक आप अपनी स्किन को जो है अच्छे प्रोडक्ट की सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे। यही एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हमें इस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करना है, हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि मान लीजिए हमारी ऑयली स्किन है, सॉरी हमारी ड्राई स्किन है, या फिर ऑयली कुछ भी, मान लीजिए ड्राई स्किन है, तो अब हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए जिसके साथ हमारी त्वचा हाइड्रेट हो, मॉइस्चराइज हो। और वहीं अगर हम ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लें जो कि हमारी ऑयली स्किन के लिए हो, तो वो हमारी त्वचा को और ड्राई कर देगा, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का काम है कि एक्सेस ऑयल को जो है वो निकालना है। बट अब ऑलरेडी हमारी स्किन पे ऐसा कुछ है नहीं, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, न्यूट्रिशन होगा, तो वो उसको भी जो है वो खींच लेगा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि स्किन टाइप पता होनी चाहिए। जनरली वी हैव नॉर्मल स्किन टाइप होता है, ऑयली स्किन टाइप होता है, देन ड्राई स्किन टाइप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एंड सेंसिटिव स्किन होती है। ये 5 तरह की स्किन केयर जो है वो होते हैं, स्किन टाइप होती है। तो हमें सिर्फ यहाँ टी जोन से पता करना है कि हमें कौन सी स्किन टाइप है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तो कभी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऑयली स्किन की अगर मैं बात करूं, तो ऑयली स्किन वालों को ऐसे स्किन केयर यूज करने चाहिए जो आपकी त्वचा के मॉइस्चर बैलेंस को या ऑयल बैलेंस को कंट्रोल करे। एंड इफ वी ऑल रिमेम्बर, हम सबको पता है कंपनी के पास काफी तरह के फेस वॉशेस अवेलेबल हैं, जिसमें स्किन ग्लो है, पपाया है, नीम है, गोल्ड है, चारकोल है, अपना विटामिन सी है, उपटन फेस वॉश है, एंड हमारा अभी रिसेंटली जो एड अप हुआ है दैट इज योर राइस वाटर फेस वॉश। इतने तरह के फेस वॉश आपके पास अवेलेबल है। सो अगर किसकी ऑयली स्किन है तो वो नीम फेस वॉश को ऑप्ट कर सकता है, पपाया को कर सकता है, चारकोल को कर सकता है, राइस वाटर को कर सकता है, उपटन को कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। राइट। एज वी हैव इतने तरह के जो फेस वॉशेज हमारे पास, क्लेंजर्स प्रेजेंट है। राइट। सो इसलिए अगर किसी को भी ऐसे लगता है उसकी स्किन ऑयली है, तो हमें हमेशा इन सभी फेस वॉशेस में से इन फेस वॉश को जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ड्राई स्किन। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्किन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रूखी होती है, पपड़ियां उतरती हैं, और समटाइम्स इतनी इरिटेशन होती है कि हमसे जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे में आपको उन फेस वॉशेस को यूज करना चाहिए जो आपकी त्वचा को हाइड्रेट करें। एंड इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन वी हैव इज गोल्ड फेस वॉश, जिसमें गोल्ड एंड विटामिन ई है। एंड विटामिन ई हम सबको पता है हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सही हो। तो अगर किसकी बहुत एक्सेसिवली ड्राई स्किन है, मैं उसको पर्सनली सजेस्ट करूंगी आप सबसे पहले गोल्ड फेस वॉश यूज करो। देन आपके पास ऑप्शन है, आप राइस वाटर भी कर सकते हो, एंड आप विटामिन सी
फेस वॉश भी जो है वो कर सकते हो। देन वी हैव कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कभी ऑयली है कभी ड्राई है, तो ऐसे में आपके पास विटामिन सी फेस वॉश बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन आपके पास स्किन ग्लो फेस वॉश बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ब्लैकबेरी एंड मलबेरी है। तो इस तरह से हमें जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी जो क्लेंजिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो करनी चाहिए। देन वी हैव सेंसिटिव स्किन। अब इस पे हमें अपनी त्वचा को बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रीट करना होगा, क्योंकि अगर हमने कुछ भी प्लस माइनस किया तो डेफिनेटली इसका असर हमारी सेंसिटिव स्किन के ऊपर जो है वो पड़ सकता है। सो मेक श्योर अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें, बहुत सही से करें, एंड इसका जो आउटपुट है वो बढ़िया तरीके से लें। देन वी हैव लास्ट वन इज नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वाले कोई भी फेस वॉश जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्सेप्ट नीम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अभी के मौसम के हिसाब से, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप नीम को अपनी जो फर्स्ट चॉइस है वो बना सकते हैं। सो ये था अबाउट हमें कैसे करना चाहिए फेस वॉश का, कौन सी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फेस वॉश हमें सिलेक्ट करना चाहिए। बस आपको जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है मेक श्योर उसके इंग्रेडिएंट्स को रीड आउट कर ले। जो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होंगे तो इट मीन्स वो ड्राई स्किन के लिए हैं, जो ऑयल कंट्रोल वाले होंगे वो इट मीन्स ऑयली स्किन के लिए है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेंसिटिव स्किन को, एंड वी नो कि सेंसिटिव स्किन के लिए पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट यूज करें बट पहले टेस्ट कर लें, देन ही उसको पूरे फेस पर या कहीं और जगह पर भी अप्लाई करें। सो इट वाज अबाउट कि हमें अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू एक क्लेंजिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आपको अपने फेस को ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि बहुत हल्का गुनगुना जो पानी होता है जो बर्दाश्त हो जाए, उससे अपने फेस को ऐसे वेट करना चाहिए प्रॉपरली, राइट। देन हमें कभी भी अपनी स्किन के ऊपर हॉट वाटर नहीं यूज करना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोगों को हैबिट होती है जैसे सर्दियों के पूरे गर्म पानी में जो है वो घुस जाते हैं, उसको यूज करते हैं। बट आई टेल यू वन थिंग, ये जो हॉट वाटर है ना तो आपकी फेशियल स्किन के लिए अच्छा है और ना ही आपके बालों के लिए अच्छा है। सो मेक श्योर आप जब भी स्किन के लिए फेस वॉश फेस वाटर यूज करें, मेक श्योर इट शुड बी ल्यूक वार्म वाटर। कभी भी गर्म पानी नहीं, या फिर आपको बहुत जो नॉर्मल सा पानी होता है वो चल सकता है, बट कोशिश करें ल्यूक वार्म वाटर लें। तो सबसे पहले हम अपने फेस को ल्यूकवार्म वाटर से ऐसे पैट करेंगे, राइट। मतलब गर्म पानी क्या होता है वो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको उड़ा लेता है, उसको ड्राई कर देता है, उसको रूखा बना देता है। देन उसके बाद आपने थोड़ा सा जो भी आपका फेस वॉश आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, लाइक मैं अभी राइस वाटर यूज करती हूँ, तो थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ पे लेकर अच्छे से लगाकर 60 to 120 सेकेंड, यानी कि 1 से 2 मिनट तक हमें मसाज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी लोग मसाज नहीं करते, जिससे हमारी जो फेस की जो नर्व्स हैं उसकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती तो इसका मतलब है ये हमारे सीधे सीधे एजिंग पर असर डालता है। तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए हमें अच्छे से 60 सेकेंड से लेकर 120 सेकेंड, यानी कि 1 से 2 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर सर्कुलर मोशन में जो है वो इसको मसाज करना है। देन उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर की हेल्प से मतलब वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मतलब नॉर्मल वाटर कर सकते हैं या फिर ल्यूकवार्म वाटर जो हमने ऊपर किया था कुछ भी कर सकते हैं। देन ऐसा करने के बाद आप टॉवल लेंगे, टॉवल की हेल्प से ऐसे ऐसे पैट ड्राई करेंगे। ये नहीं कि टॉवल है ऐसे ऐसे अपना मुंह सुखाया, ये गलत प्रैक्टिस है। बस उसको ऐसे ऐसे पैट करो तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपका जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। एंड ये चीज मैंने आजमा कर भी देखी है कि अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर इस चीज का असर पड़ता है। पैट ड्राई करते हो तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मॉइस्चर अंदर भी जाता है, जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो बाहर भी आ जाता है। सो दिस वे आउट आप अपनी स्किन को सेटल डाउन कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद आपने जो भी टोनर लगाना है, रोज वाटर लगाना है, कोई क्रीम लगाना है, कोई कुछ लगाना है, तो वो आप उसको कर सकते हैं। सो ये था एक बेसिकली स्किन क्लेंजिंग करने का एक वे आउट, एक स्टेप्स। अगर आप इसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्किन को ही जो है वो अनहेल्दी एंड
नॉन ग्लोइंग जो है वो बना रहे हैं। सो इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को जो है वो यूटिलाइज करें। देन मैं आपको बता ही चुकी हूँ हमारे फेस वॉशेस के लिए। उसके अलावा वी हैव स्क्रब, हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है वो अभी गर्मियों में स्क्रब करना चाहिए, वरना मतलब अभी जो करंट मौसम है इसमें हम 1 बार भी कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर गर्मी है तो आप लोग जो है वो हफ्ते में मिनिमम 2 बार स्क्रब करें। एंड स्क्रब को हमेशा फेस वॉश के बाद भी करना होता है, राइट। मीन्स आप सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद ही जो है वो स्क्रबिंग हो पाएगी। सो क्लिनजिंग के अंदर फेस वॉश के साथ साथ आपके स्क्रब्स भी आते हैं। एंड वी हैव वेरी वेरी गुड स्क्रब जो कि एप्रिकॉट स्क्रब है। बहुत अच्छा स्क्रब है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, राइट। बहुत लोग इसको जो है वो यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसको यूज किया है। सो मेक श्योर कि आपने इस चीज को भी ध्यान में ही रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा जनरली क्या होता है कि ओवरऑल हमें मतलब इसके साथ साथ बहुत सारे अपने स्किन केयर डाइटरी हैबिट्स को भी जो है वो फॉलो करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के ऊपर रिलाई करते हैं कि हम इनको यूज करेंगे तो हमारा स्किन ठीक हो जाएगा, हमारी स्किन कोई प्रॉब्लम है वो रिकवर कर जाएगी। बट द फैक्ट इज जब तक आप अपनी डाइट भी साथ में मॉडिफाई नहीं करते तो आपको 100% जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ से नहीं मिलते। तो दिस वाज जनरली अबाउट कि हमें कैसे और किस किन वे आउट से जो है वो करना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्किन केयर अच्छा रहे तो एटलीस्ट आपको आपका जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज 3 लीटर पानी जो है वो पीना पड़ेगा, जिससे नेचुरल ग्लो जो है वो आपकी त्वचा के ऊपर जो है वो आएगा। सो इस तरह से अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन जो है वो प्रदान कर सकते हैं। सो अब कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, एंड अप करें तो बहुत आसान शब्दों में कहूंगी कि जो फेस क्लिनजिंग है ये एक फंडामेंटल है, एक फाउंडेशन है आपकी स्किन केयर के लिए। अगर आप राइट क्लिनजर को चूज करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे मतलब राइट क्लिनजर को चूज करते हैं तो आप अच्छा अपनी स्किन का जो रिजल्ट है वो पा सकते हैं। अगर आप अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है वो हेल्दी एंड ग्लोइंग हो सकती है, और आपका स्किन टोन भी है वो थोड़ा थोड़ा और बेहतर जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो जैसे कि मैं बता रही थी हमारे पास फेस स्क्रब भी है, दैट इज एप्रिकॉट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ हमारे जो स्क्रब्स हैं वो प्रिपेयर्ड है। तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जो है वो हमें उसको करना ही करना चाहिए। अगर किसी का ऑयली स्किन है तो हफ्ते में 2 बार, किसी का ड्राई स्किन है तो वो 1 बार भी हफ्ते में इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो इसलिए ये स्क्रब की बात होगी। ऑल्सो वी हैव पैक फेस पैक्स, ये भी क्लिनजिंग का ही पार्ट है। तो अच्छे से फेस वॉश करके स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस पर जो है वो इस पैक को लगाएंगे, और पैक को सूख के रहने तक जो है वो हमें वेट करना है। मान लीजिए अब मेरे फेस पैक लगा तो मैं जस्ट ऐसे बैठूंगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा हम लोग फेस पैक लगाकर बोलेंगे उतने क्रैक्स आएंगे, उतने फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होंगे जो कि हमारी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को दिखाएंगे। सो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें कि हमें ये चीजों को इस तरह से जो है वो फॉलो अप करना है। एंड फेस पैक को भी आप फेस स्क्रब के जो है वो बाद में ही लगाएंगे, पैरेलली नहीं लगाएंगे। पहले फेस वॉश करेंगे, देन आप स्क्रबिंग करेंगे, उसके बाद आप पैक लगाएंगे। सो दिस इज द वे टू डू आपका प्रॉपर स्किन केयर। क्लेंजिंग की आज हमने बात करनी थी, तो आज हमने क्लेंजिंग में देखा फेस वॉश का या फिर क्लेंजिंग क्यों जरूरी है उसका। ऑल्सो वी सॉ कि हमने ये चीज भी सीखी कि हमें कैसे स्किन केयर रूटीन को बनाना चाहिए, स्किन केयर करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कैसे स्किन केयर का एक फेस वॉश का प्रोसेस है, वो सारी चीजें आज हमने इस सेशन में डिस्कस करी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज की जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं।
आपको नंबर बता दे रही हूँ, 9915400238 पर कॉल करके मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज क्लिनजिंग। उम्मीद है आपने नोट्स भी बनाए होंगे और सेशन आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट की जो है वो अनबॉक्सिंग भी करना चाहती हूँ। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत ही समय से जिसका इंतजार था, कंपनी उस प्रोडक्ट को लेकर आई है आप लोगों के समक्ष। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जनरली, राइट। वैसे तो 25th एनिवर्सरी पर हमारे एमडी सर भी इसकी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। सो आज आज हम इस ट्रेनिंग में हैं, तो मैं डेफिनेटली हमारी तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारा ये जो परफ्यूम है ब्लू फ्लैश, उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से ऐसे खोलोगे, राइट। खोलने के बाद हम यहाँ पर से जो है इस बॉटल को निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी क्यूट बॉटल है, एंड लुक वाइज भी इट इज वेरी क्लासी, बहुत ही क्लासी पीस है। एंड आप देख सकते हो 50 ml की जो है वो इसकी पैकिंग है। और खुशबू की भी मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही नाइस इसका फ्रेग्रेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही क्यूट सी बॉटल है, इजी टू कैरी है, कहीं पर भी हम इसको ट्रैवल में जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड मैं खुशबू देख पा रही हूँ, इट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी खुशबू है एंड बहुत अच्छा इसका जो ऑरा है वो आपके आसपास क्रिएट होगा। सो ये आज मैं हमारी मार्च मंथ की पहली क्लोजिंग पर हमारे इस प्रोडक्ट की आपके साथ लॉन्चिंग कर रही हूँ, राइट। ये आप इसका बॉटल देख सकते हैं, ये इसका परफ्यूम है उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो रिजल्ट है, इसको लगाने के बाद आप दिन भर महकोगे भी और आप खुश भी रहोगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत अच्छा सा ऑरा क्रिएट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको इसको लगाने के बाद काफी अच्छा जो है वो फील होगा। सो ये है हमारा यूडी परफ्यूम ब्लू फ्लैश। आप इसको जो है वो अब कंपनी में ये अवेलेबल है, आप चाहो तो ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका शानदार रिजल्ट है। एंड डेफिनेटली इसके यूज से हमारी स्किन एंड हमारी बॉडी जो है वो भी हेल्दी रहेगी। सो ये था हमारा इस नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा था, आज उनको भी जो है वो दिखा होगा। सो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। सो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ सभी दर्शकों को आज का हमारा फेसबुक लाइव का सेशन पसंद आया होगा। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ आज पसंद आने के साथ साथ आप डेफिनेटली इसको ऑर्डर भी करेंगे, डेफिनेटली इसको यूज भी करेंगे और अपने इस प्रोडक्ट को घर घर तक भी पहुंचाने के ऊपर खूब मेहनत, खूब काम करेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने पसंद किया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। सो मिलूंगी आप सभी से मैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय दास।